नमस्कार दोस्तों, सीरियल आपकी नजरों ने समझा कि आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि राजवी नंदिनी के बारे में पूछती है। कहती है वो घर क्यों नहीं आई। शोभित बताता है कि भाभी अब कभी नहीं आएंगी, एक कार एक्सीडेंट में उनकी मौत हो चुकी है। राजवी को इस बात पर यकीन नहीं आता है। वो कहती है कि मुझे शोभित पर जरा सा भी भरोसा नहीं है, ये कुछ भी बोलता रहता है। मैं खुद जाकर अपनी नंदिनी को लेकर आऊंगी। नंदिनी जिंदा है, वो हमें छोड़कर नहीं जा सकती। विपुल राजवी को संभालते हैं। कहते हैं कि राजवी नंदिनी जा चुकी है, मुझे पहले से पता था, शोभित ने मुझे बता दिया था, लेकिन मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि दर्श भी सामने था। मैं उसके सामने कैसे बताता, मेरी तो हिम्मत ही नहीं पड़ी। राजवी अब नफरत भरी निगाहों से देखती है शोभित की ओर और आकर लगातार उसे एक के बाद एक तमाचे जड़ना शुरू कर देती है और कहती है सब तेरी वजह से हुआ है। तूने अपने भाई की जिंदगी बर्बाद करी, मेरी नंदिनी को मुझसे दूर कर दिया, इस दुनिया से चली गई। उसे बहुत गुस्सा आ रहा है। शोभित की आंखों में आंसू है। कहता है आई एम सॉरी मॉम, मुझे माफ कर दो। विपुल राजवी को संभालते हैं। कहते बस करो राजवी, क्या कर रही हो। अरे नंदिनी की मौत एक एक्सीडेंट में हुई है, इसमें शोभित की क्या गलती है। राजवी कहती है कि सब इसकी गलती है, इसने अपने बड़े भाई की जिंदगी बर्बाद कर दी, उसकी खुशियां छीन ली। अरे हमारी नंदिनी बेचारी बेकसूर थी, न जाने क्या कुछ मैंने कह दिया उसको, वो सब कुछ इसकी वजह से हुआ है। अरे ये मैंने कैसी औलाद को जन्म दिया है। इतने सालों तक एक सपोले को सीने से लगाकर पालती रही, नहीं जानती थी कि एक दिन ये जहरीला नाग बन जाएगा और पूरे परिवार की खुशियों को डस लेगा। शोभित माँ के मुंह से ये बातें सुनता है, उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, लेकिन अब पछताने के सिवा कोई चारा नहीं है। उसने अपनों की ही जिंदगी बर्बाद कर दी, अपना ही घर तोड़ के रख दिया है। राजवी कहती है कि क्या पता नंदिनी गाड़ी के सामने खुद ही आ गई हो, इस बात को वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही हो कि उसके परिवार वाले ही उस पर भरोसा नहीं करते। अरे मुझे तो उसने माँ कहा था, मिल कहती थी, और मैंने भी न जाने उसे क्या क्या कह दिया। हम सब उसकी मौत के जिम्मेदार हैं, लेकिन सबसे ज्यादा खून के छींटे इस शोभित के दामन में लगे हैं। इधर झुंझुनवाला साहब भी बहुत क्रिटिकल हो चुके हैं। नंदिनी से कहते हैं कि मेरे जाने के बाद मेरी आंखें दर्श को दे देना, मैं डोनेट करता हूँ अपनी आंखें। नंदिनी कहती है कि ऐसी बातें मत करिए और आपको कुछ नहीं होगा, आपको जीना होगा, विनी के लिए जीना होगा। झुंझुनवाला साहब कहते हैं कि मैं जान चुका हूं कि मेरे पास अब ज़्यादा वक्त नहीं है। डॉक्टर कहते हैं कि अगर आप अपनी आइज़ डोनेट करना चाहते हैं तो आपको एक कंसेंट फॉर्म पर साइन करना पड़ेगा। वो कहते हैं कि जल्दी से कंसेंट फॉर्म लेकर आओ। झुंझुनवाला साहब उस कंसेंट फॉर्म पर साइन कर देते हैं। नंदिनी का हाथ थामकर कहते हैं कि एक ही बात का दुख है कि मैं अपनी विनी की परवरिश नहीं कर पाऊंगा, उसे इस दुनिया में अकेला छोड़कर जा रहा हूँ। नंदिनी कहती है कि विनी अकेली नहीं है, उसने मुझे माँ कहा है, मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, मैं उसे पालूंगी। झुंझुनवाला साहब कहते हैं कि कान्हा जी, जिंदगी भर मैंने मुनाफे का सौदा किया और आज भी मैं घाटे में नहीं हूँ। नंदिनी से कहते हैं कि मेरा वॉलेट ले आओ, उसमें मेरे लॉयर का नंबर है। उससे पूरी बात कहने से पहले उनके प्राण निकल जाते हैं। नंदिनी हैरानी से उन्हें देखती रह जाती है। डॉक्टर कमरे में ही मौजूद है। वो कंफर्म कर देते हैं कि झुंझुनवाला साहब अब नहीं रहे। नंदिनी बाहर आती है तो विनी अकेली बैठी मोबाइल पर वीडियो गेम खेल रही है। नंदिनी को देखकर मुस्कुराती है और कहती है कि आज मैंने तो लेवल 32 भी क्रॉस कर लिया है। नंदिनी अपनी आंखें पोंछ लेती है, अब उसे इस बच्ची को संभालना है। वो मुस्कुरा कर उससे कहती है कि अरे वाह, आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो। बच्ची कहती है कि टेडी बियर को अब हम घर ले जा सकते हैं क्या। नंदिनी कहती है कि हाँ, लेकिन अभी वो रेस्ट कर रहे हैं ना, उन्हें सोने देते हैं। तभी डॉक्टर आते हैं, कहते हैं कि अब जब आई समय मिल चुकी है तो हमें फौरन ही दर्श का ऑपरेशन भी करना पड़ेगा। नंदिनी दर्श के कमरे में जाती है, उसे देखती है, वो इस वक्त सो रहा है। वो दर्श से कहती है कि आपकी आंखें वापस आ जाएंगी, आप सब कुछ साफ साफ देख सकेंगे, लेकिन अफसोस तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। मैं आपकी जिंदगी से जा रही हूँ। मैं भगवान से यही दुआ करती हूँ कि अगर आपकी जिंदगी में दोबारा किसी का प्यार आए तो आप प्यार करने से पहले भरोसा करना सीखें। दर्श की आंखें बंद है, वो नंदिनी को नहीं देख पाता। तभी डॉक्टर विनी को लेकर कमरे में आ जाते हैं। विनी सीधे आती है और नंदिनी का हाथ पकड़कर उसे मॉम कहती है, जैसे नंदिनी को एक नई जिंदगी अपनी ओर खींच रही है। नंदिनी डॉक्टर से कहती है कि आप रितेश के दोस्त हैं, इस नाते आप मेरे भी दोस्त हुए। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ, आप प्लीज रावल परिवार में या दर्श साहब में से किसी को ये मत बताइएगा कि मैं यहाँ पर आई थी। डॉक्टर कहते हैं लेकिन क्यों।
वो कहती है कि अगर कोई औरत अपना घर परिवार छोड़ रही है तो इसके पीछे कोई बहुत बड़ी वजह होगी ना। मेरे पास भी वो वजह है, लेकिन मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। लेकिन प्लीज़ आप किसी को मत बताइएगा, मेरे बारे में कुछ भी किसी को नहीं पता चलना चाहिए। विनी बार बार नंदिनी का हाथ अपनी ओर खींच रही है। नंदिनी उसका हाथ थामती है, दर्श की ओर एक नज़र देखती है और कमरे से बाहर निकल जाती है। बाहर तो आ जाती है, लेकिन अपनी जिंदगी को इस तरह से पीछे छोड़ के जाना इतना आसान नहीं है। दर्श के साथ बिताए हुए हसीन लम्हे उसकी आंखों के आगे तैर जाते हैं, लेकिन फिर उसे याद आता है कि किस तरह से दर्श ने उस पर शक किया था। मनी मन सोचती है कि मुसीबत जी, हमारी मुलाकात एक तूफान में हुई थी और आज एक तूफान की तरह ही मैं आपकी ज़िंदगी से जा रही हूँ। अब मैं आपकी ज़िंदगी में कभी वापस नहीं आऊँगी। आपके साथ बिताया हुआ वक्त मेरी जिंदगी का एक अल्प विराम था, लेकिन अब मेरी जिंदगी में कोई रुकावट नहीं आएगी। मुझे सिर्फ आगे बढ़ना है। विनी के साथ वो हॉस्पिटल के बाहर आ जाती है। विनी कहती है कि पता है, मेरे नानू यानी कि टेडी बियर कहते थे कि जब मेरी मम्मी वापस आएंगी ना तो वो लंदन चले जाएंगे। अब वो लंदन चले जाएंगे क्या? नंदिनी उसकी प्यारी प्यारी बातों से मुस्कुराती है। वो नंदिनी को उसकी इंग्लिश पर टोकती भी है। इधर रावल परिवार हॉस्पिटल आ रहा है। नंदिनी वहां से निकलती है। रावल परिवार की गाड़ी भी बगल से निकलती है, लेकिन परिवार का कोई भी सदस्य नंदिनी को नहीं देख पाता है। इधर दर्श जब होश में आता है तो उसे एहसास होता है कि नंदिनी इस कमरे में उसके साथ थी। वो नंदिनी को आवाज देता है, कहता है कि नंदिनी तुम यहाँ पर हो ना। उठकर खड़ा हो जाता है, टटोलने लगता है। तभी चाचा जी आते हैं, कहते हैं कि दर्श क्या कर रहा है, ये हॉस्पिटल है, जाकर बेड पर बैठ जा। वो कहता है कि चाचा जी अभी अभी नंदिनी यहीं पर थी, कहाँ गई है वो? चाचा जी क्या जवाब दे? सोचते हैं कि पता नहीं दर्श को ये कैसा एहसास हो रहा है, कैसे बताओ कि नंदिनी तो है ही नहीं। नंदिनी के बारे में बार बार दर्श पूछ रहा है, कहता है कि क्या वो घर पे है? चाचा जी उसकी बात को टालते हुए कहते हैं कि डॉक्टर मुझे बुला रहे हैं, तू यहाँ पर बैठकर आराम कर। दर्श को लगता है कि शोभित नंदिनी को घर ले आया है। वो घर पे है लेकिन उससे मिलने नहीं आ रही क्योंकि उससे बहुत नाराज है। मनी मन सोचता है कि नंदिनी एक बार मेरी आंखें वापस आ जाए ना तो मैं चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें मना लूंगा। जो सजा देनी चाहोगे वो सजा मैं भुगत लूंगा। रावल परिवार हॉस्पिटल पहुंच चुका है। राजवी अपने आंसू नहीं रोक पा रही है। बार बार उसे यही गिल्ट हो रहा है कि उसकी वजह से नंदिनी की जान चली गई है। विपुल कहते हैं कि दर्श को हम कैसे बताएंगे, वो ये सदमा कैसे बर्दाश्त करेगा? राजवी कहती कि नहीं, दर्श को अभी हम नहीं बता सकते हैं, उसकी सर्जरी होने वाली है। कितना इंतजार किया है हमने उसकी आंखें वापस आने का। कहीं इस बात को सुन के वो सर्जरी से इनकार न कर दे, कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन ना आ जाए। अभी ये बात हम उसे नहीं बता सकते। विपुल से कहती है कि विपुल नंदिनी को घर ले जाने की तैयारी करिए, वो हमारे परिवार की बहू है, उसकी विदाई हमारे घर से ही होगी। बस आज के लिए इतना ही। कल हम देखेंगे कि वकील आकर नंदिनी से कहता है कि 4.5 करोड़ का लोन चढ़ा है मिस्टर झुनझुनवाला के सर पर और वो लंदन भाग गए हैं और कुछ गुंडे आकर विनी को किडनैप करने की भी कोशिश करते हैं। नंदिनी जाकर विनी को बचाने की कोशिश करती है। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं चलती हूँ, बाय।